अ वेरी वार्म वेलकम टू द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 11। तो अभी अभी हम बोर्ड्स दे के हटे हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर रिजल्ट्स। अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। तो स्टूडेंट्स, हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो पोएम बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ फोटोग्राफ, योर फर्स्ट पोएम ऑफ द ग्रेड 11। तो ये पोएम हमारी किसने लिखी है? Shirley Dawson is the poet. Let's start with our poem's explanation. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. सो यहाँ पे पोएट जो है हमारी अपने मदर का एक इंसिडेंस बता रही है, उनके चाइल्डहुड का, कि एक कार्डबोर्ड है, यानी जैसे हमने अपने घरों में फ़ोटोज़ लगाई होती है ना, सिमिलरली वैसे ही एक कार्डबोर्ड है। सो जो वो कार्डबोर्ड है वो शो करता है, दिखा रहा है कि द टू गर्ल कज़न्स वेंट पैडलिंग। जैसे उस कार्डबोर्ड के अंदर एक फ़ोटो होगी, सो वो फ़ोटो क्या डिपिक्ट कर रही है? Two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand। मीन्स दो और उसकी मदर की जो कज़न्स थी वो उनके साथ थी, और वो उन्होंने उसकी मदर की जो है हाथ, एक ने लेफ़्ट साइड से एक ने राइट साइड से उनका हैंड पकड़ के रखा था। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। तो अब इनकी एज कितनी थी? 12 ईयर्स। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो पोइट की मदर की कितनी एज थी? सो इट इज़ 12 ईयर्स। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. कहते कि तीनों लड़कियां खड़ी थी and smiling through their hair mean it was a beachside view. So due to wind and all, so their hair जो थे वो उड़ रहे थे, उनके बाल जो थे वो उड़ रहे थे. So smiling through their hair एट द अंकल विद द कैमरा। सो कैमरा फोटो जो है उनके किसी अंकल ने खींची थी। अ स्वीट फेस, माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो जो स्वीट फेस था उसके मम्मा का, कब का? जब उसके भी बॉर्न होने से पहले। एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो कहते हैं कि माई मदर, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और जो वो सी है जहाँ पे उनकी फ़ोटो ली है वो अभी भी इतनी चेंज नहीं हुई। आई हैव टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रां। तो वो सी का जो पानी है उसके उन्होंने उसके फ़ीट जो है टेरिबली ट्रांजिएंट फ़ीट वॉश कर दिए, राइट। अब इसमें जो वर्ड्स हैं, बेसिकली पहला वर्ड है पैडलिंग। पैडलिंग मतलब जैसे वो पानी पे जैसे एकदम फीट नहीं हम मारते, जैसे डक पैडलिंग करती टप 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 टप, वैसे उनके फीट थे। और ट्रांजिएंट फीट क्या मतलब कि जो चीज़ शॉर्ट टाइम के लिए होती है, वो पर्टिकुलर चीज़ शॉर्ट टाइम के लिए थी। यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया कि जो हमारी सी है वो क्या होती है, चेंज नहीं होती। लाइक कितना वो चेंज नहीं होती, लेकिन ह्यूमन लाइफ क्या है, हर टाइम पे, हर टाइम के बाद, एक डिकेड के बाद, 5 साल के बाद कोई ना कोई चेंज होता है। सो हमारी लाइफ क्या है, फुल ऑफ चेंजेस है। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। सो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had say. तो क्या है कि वो 20-30 सालों के बाद उसके जो मदर थे वो उस फोटो को देख के हंसते थे कि देखो बेटी और डॉली को, जो उसकी कजन्स थी, ठीक है, दोनों कजन्स का क्या नेम था, बेटी एंड डॉली। वो हंसती थी, मतलब वो उस चीज़ को देख के हंस रही थी कि कैसे देखो हमें बीच की व्यू के लिए कैसे ड्रेस्ड अस किया हुआ है। ड्रेस्ड अस मीन हमें कैसे ड्रेस्ड अप किया हुआ है। द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ लाई विद लेबर्ड ईस ऑफ लॉस। तो यहाँ पे बहुत डीप लाइन है, कहते हैं कि सी हॉलीडे उसका पास्ट था, उसके मदर का, और उसके लिए पोएटेस जो शेरले टॉल्सन है उनके लिए क्या पास्ट है, उनकी हंसी, उनका लाफ्टर। बोथ राय विद लेबर्ड ईस ऑफ लॉस। और इस डीप लाइन का ये मतलब है कि बोथ राय विद लेबर्ड ईस ऑफ लॉस, मतलब कि जो भी इन दोनों ने अपने पास्ट में लॉस एक्सपीरियंस किए, दे आर डिसअपॉइंटेड विद दैट। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. तो इसका मतलब ये है कि कहते हैं कि शी हैज़ बिन डेड नियरली एज मैनी एज ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। तो वो गर्ल कितने सालों की थी, दैट उसके उसकी जो मदर ही थे एट दैट टाइम ऑफ सी हॉलीडे, दैट वाज 12 ईयर्स। तो उसकी मदर की डेथ को 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। कुछ कहने के लिए है ही नहीं। एंड इट्स वेरी डीप लाइन, हमें भी ये चीज़ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट की है ना। इट साइलेंस साइलेंसेस। अब इसके बाद उसके पास भी कुछ लिखने के लिए नहीं था। लाइक जैसे जैसे पोइट ने ये जो पोएम है ना बहुत इमोशन में लिखी है।
अब उसके पास भी कुछ बोलने के लिए नहीं है। नीचे इन्होंने पेडलिंग और ट्रांजिएंट का मतलब पूछा हुआ है एंड आई हैव टेल्ड बोथ द वर्ड्स मीनिंग। एंड हम नेक्स्ट जो इसका आएगा उसमें मैं इसके क्वेश्चंस, इसके पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस और ये मीनिंग फिर करवा दूँगी एंड वी विल कंप्लीट विद अ पोएम। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर क्लास 11। कीप गोइंग, कीप doing hard work, rather smart work. Best of luck. Thank you.